हेलो एवरीवन। आज से हम लोग यूजीसी नेट का पेपर वन का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसका यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो आज से हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट कर रहे हैं और इसका पूरा लंबा सीरीज चलेगा। पूरा जितना भी सिलेबस है टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यूजीसी नेट का जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके लिए 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 सभी के लिए कॉमन होता है, तो सभी के लिए कॉमन होगा। तो इसीलिए कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी का कॉमर्स है या फिर कोई साइंस है, आर्ट्स है, साइकोलॉजी है, कुछ भी है, हिंदी है, इंग्लिश है, लेकिन पेपर 1 सभी के लिए कॉमन है। और पेपर 1 ही आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि आप क्वालिफाई करते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ या नहीं करते हैं। तो इसमें टोटल 10 यूनिट है। अगर सबको पता होगा कि क्या क्या सिलेबस है, अगर नहीं पता होगा किसी को तो कमेंट करेंगे, उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाएंगे कि क्या क्या सिलेबस है। तो टोटल 10 यूनिट है। 10 यूनिट में से पहला यूनिट है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। तो वहीं आज हम लोग स्टार्ट करने वाले उसका, इस सीरीज़ का पहला वीडियो है टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टीचिंग के बारे में समझते हैं। तो टीचिंग में हम लोग को पढ़ना क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट या ऑब्जेक्टिव पढ़ना है कि कॉन्सेप्ट क्या है टीचिंग का, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल ऑफ टीचिंग यानी कि मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो वो सब के बारे में स्टडी करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है ये सब के बारे में। तो चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। बेसिकली टीचिंग होता क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में 2 वर्ड है, एक है टीचिंग, एक है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब क्या कि आपका अवधारणा कि कैसे आप पढ़ाते हैं, चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं। और टीचिंग का मतलब क्या कि प्रोसेस, कि आप किसी को कुछ सिखा करके किसी के बिहेवियर में परमानेंट चेंजेज लाना। आप किसी को कुछ भी एडवाइस देते हैं, कुछ किसी को कुछ टेक्निकल चीज़ भी सिखाते हैं, तो भी वो टीचिंग का ही पार्ट होता है। तो टीचिंग का मतलब सिंपल कि आप किसी को कैसे भी सिखा करके उसको कुछ टीच करके उसके बिहेवियर में चेंजेज लाना ही क्या कहलाता है, टीचिंग कहलाता है। अगर आप किसी को बाइक चलाना सिखा रहे हैं, कार चलाना सिखा रहे हैं, वो भी आपका टीचिंग का ही पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसके बिहेवियर में आपने चेंजेज किया। जो सीखने वाला है उसको आपने सिखाया, उसके बिहेवियर में चेंजेज आ गए। कैसे चेंजेज आ गया कि पहले वो चलाना नहीं जानता था लेकिन अब वो चलाना सीख गया। तो यही होता है बेसिकली टीचिंग। तो आइए पढ़ते हैं, द जनरल नोशन, पॉपुलेशन, opinion and the image which we form about an object, people of idea are termed as our concept about them. It is the result of our experience, direct and indirect, which we happen to gain about objects, people or ideas. The same is true also for the concept of teaching. By the term concept of teaching, we means all that which we know or ought to know about teaching in terms of its meaning, nature and characteristics. मतलब सिंपल ये हुआ, कॉन्सेप्ट क्या हुआ टीचिंग का कि हम सभी लोग जानते हैं कि किसी के भी बिहेवियर में चेंजेस लाना। हम लोग क्या करते हैं कि किसी लर्नर को कुछ सिखाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि टीचिंग का मतलब कि क्लासरूम में जा कर के टीचिंग देना, लेक्चर देना। जो कॉलेज स्कूल में जो पढ़ाई होता है यूनिवर्सिटीज़ में, उसी को टीचिंग बोलते हैं। ऐसा नहीं है, हर वो चीज़ टीचिंग है जिस चीज़ से किसी के बिहेवियर में चेंजेज आता है। बार बार ये वर्ड रिपीट कर रहे हैं। और टीचिंग प्रोसेस में टोटल कितने वेरिएबल अवेलेबल होते हैं, कितने वेरिएबल इन्वॉल्व्ड होते हैं। कितने वेरिएबल कहने का मतलब कि कितने लोग इन्वॉल्व्ड होते हैं टीचिंग प्रोसेस में। तो टोटल 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक तो टीचर जो पढ़ाने वाला है, उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। एक हो गया स्टूडेंट या लर्नर्स बोलते हैं, जो सीखने वाला है, जिसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। ये दोनों के अलावा भी और आपको चाहिए इंटरवेनिंग वेरिएबल। कहने का मतलब कि आपको सर्टेन टॉपिक चाहिए, कुछ इन्वायरमेंट चाहिए, कल्चर चाहिए, सोसाइटी मतलब अफेक्ट कैसे करता वो सब भी चाहिए। तो उसके हिसाब से ही टीचिंग प्रोसेस अप्लाई किया जाता है। फिर अंडरस्टैंडिंग
इट्स मीनिंग एंड डिफिनेशन। आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको अंडरस्टैंडिंग करने वाले, इसका मीनिंग और डिफिनेशन को। फिर नोइंग अबाउट द नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। आगे जो पढ़ने वाले हैं वो हम बात कर रहे हैं कि समझेंगे कि अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि मीनिंग और डिफिनेशन क्या होता है और करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। कंपेयरिंग टीचिंग विथ अदर सिमिलर कॉन्सेप्ट। टीचिंग तो सबसे ब्रॉड एरिया है, लेकिन इसके अलावा भी और भी कुछ कुछ आता है, जैसे कि इंडोक्ट्रिनेशन भी आता है और भी बहुत कुछ आता है। तो आगे वो सब भी हम लोग देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि टीचिंग में और आपका ट्रेनिंग में ये सब में क्या क्या डिफरेंसेज होता है। फिर है नोइंग अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग और लर्निंग में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंसेज है, कुछ डिफरेंसेज भी है कि नहीं है, ये सब आगे डिस्कशन करेंगे। डिस्कसिंग अबाउट द एनालिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। एनालिटिकल करने का मतलब कि कंपेयर करके इन डेप्थ जा कर के समझना कि टीचिंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट उसका क्या होता है। तो अब समझते हैं हम लोग सबसे पहले कि मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ द टर्म टीचिंग, कि टीचिंग का मतलब होता क्या है। तो टीचिंग इन इट्स सिंपल मीनिंग इज रेफर्ड टू आइदर एज ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन और अ कम्युनिटी नोन एज टीचर ऑफ अ कम्युनिटी नोन एज टीचर। कहने का मतलब कि टीचिंग क्या होता है कि कुछ पर्सन इन्वॉल्व होते हैं जो कि किसी को सिखाते हैं। तो उस पर्सन का या तो ऑक्यूपेशन हो सकता है, मतलब पेशा हो सकता है, या प्रोफेशन हो सकता है। उस कम्युनिटी को जनरली किस नाम से जानते हैं हम लोग, टीचर। आप सभी लोग जानते होंगे। तो टीचर का क्या होता है, टीचिंग करना प्रोफेशन होता है। ऐसा थोड़ी कि एक दिन पढ़ा दिए हो गया, नहीं, उनका लाइफ ही है यहीं पढ़ाना। तो टीचिंग होता है उनका, टीचर बोलते हैं। और एन एक्टिविटी और एक्टिविटीज ऑफ अ ग्रुप अंडरटेकन टू हेल्प एन इंडिविजुअल टू लर्न और अक्वायर सम नॉलेज स्किल। और जो टीचिंग ग्रुप होता है, जिसका प्रोफेशन होता है टीचिंग, वो टीचर क्या करता है कि कुछ पर्सन्स को या ग्रुप ऑफ पर्सन को कुछ सिखाता है, कुछ नॉलेज एक्वायर करने का मौका देता है, कुछ टेक्निकल नॉलेज देता है, कुछ टॉपिक पे उसको सिखाता है और उसके नॉलेज में और स्किल में इन्हांस करता है, किसके, लर्नर्स का। तो लर्नर्स ऐसा नहीं कि पहले से कुछ नहीं जानता है, कुछ पहले से जानता है, उसी को नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, इन्हांस करते हैं। उसी चीज़ को हम लोग टीचिंग बोलते हैं। इसका डिफिनेशन ये हुआ। अब देखते हैं, हाउ एवर द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग इज नॉट सो सिंपल एज इंटरप्रेटेड एबव। मतलब जो मैंने ऊपर में बताया कि टीचिंग क्या है, बेसिकली कि किसी के बिहेवियर में चेंजेस लाना। कुछ जो टीचर होते हैं वो इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यानी कुछ स्टूडेंट को पढ़ा करके उसके स्किल में, नॉलेज में, एटीट्यूड में, इंटरेस्ट में चेंजेस लाते हैं, इन्हांस करते हैं, नॉलेज लेवल बढ़ाते हैं। ये हम लोगों ने सीखा, बट इतना आसान नहीं, उसके अलावा भी बहुत कुछ आता है टीचिंग में। तो यहाँ पर देखते हैं, बाई ऑल मीन्स एंड इन एनी शेप it is always designed in a social context and therefore related with the social structures, cultural environment, values and ideals of the people, society and the government. All these factors always stand for dynamicity, and therefore the meaning and definition of teaching have have always been in a state of change depending upon the need of time, place and society। कहने का मतलब कि जो आपका टीचिंग प्रोसेस है ना, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है कैसे। इतना आसान नहीं कि बस आप स्टूडेंट को लाए, अपने अकॉर्डिंग पढ़ाए, उसको सिखा दिए, वो सीख लिया, यही टीचिंग हो गया। नहीं, टीचिंग में बहुत ज़्यादा पजल्स वाला चीज़ है। बहुत सारा टीचिंग को फैक्टर अफेक्ट करता है, जैसे सोसाइटी, कहाँ पे कैसा सोसाइटी है, कल्चर क्या है, वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, किस कंटेक्स्ट में, सोशल कंटेक्स्ट क्या है, सोसाइटी कैसा रहन सहन है, उसके अकॉर्डिंग आपको टीचिंग प्लानिंग करना होता है। तभी आप लर्नर्स को अच्छे से सिखा पाएंगे। फिर है यहाँ पे कुछ अदर डिफिनेशन दिया गया है टीचिंग का। क्या दिया गया है, डिफिनेशन ऑफ टीचिंग, कुछ सर्टेन ऑथर्स द्वारा, कुछ विद्वान लोग हैं जो कि डिफिनेशन दिए हुए हैं। तो H.C. मॉरिसन 1934 में टीचिंग का डिफिनेशन दिए हैं। क्या दिए, टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन अ मोर मेच्योर पर्सनालिटी एंड अ लेस मेच्योर वन विच इज़ डिजाइंड टू फर्दर द एजुकेशन ऑफ द लेटर। कहने का मतलब कि एक मेच्योर, मेच्योर किसको बोला गया यहाँ पर, टीचर। तो एक टीचर ने
ई मेच्योर कहने का मतलब, या लेस मेच्योर कहने का मतलब जो स्टूडेंट है, जो कम जानता है वो भी, लेकिन कम जानता है। और जो मेच्योर किसको बोला गया है, मेच्योर जो यहाँ पे लिखा गया है वो टीचर को बोला गया है। लेस मेच्योर मतलब स्टूडेंट को। तो एक टीचर क्या करता है कि स्टूडेंट को सिखाने का काम करता है, उसी प्रोसेस को हम लोग टीचिंग बोलते हैं। किसके अकॉर्डिंग, H.C. मॉरिसन के अकॉर्डिंग। फिर है जॉन जॉन ब्रवेकर के द्वारा दिया गया, टीचिंग इज एन अरेंजमेंट एंड मैनिपुलेशन ऑफ अ सिचुएशन इन विच देयर आर गैप्स एंड obstruction which an individual will seek to overcome and from which he will learn in the course of doing so। कहने का मतलब, ये भी डिफिनेशन वही चीज़ बोलता है कि एक जो गैप जो है किसके बीच में, जो टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो गैप है, क्या गैप है कि टीचर थोड़ा ज़्यादा जानता है, एक्सपर्ट है सब्जेक्ट का, लेकिन जो लर्नर्स है वो कम जानता है, उस सब्जेक्ट में जानता है, थोड़ा बहुत जानता है, इमेच्योर है। तो उसी के गैप को फुलफिलमेंट किया जाता है टीचिंग प्रोसेस के दौरान। टीचिंग प्रोसेस से उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, टीचिंग बोलते हैं। बाकी और सब भी ऑथर हैं, इसके द्वारा पढ़ लीजिएगा आप लोग अपने से। आगे बढ़ते हैं कि इसका निचोड़ क्या निकलता है। आखिर इतना सारा डिफिनेशन दिया गया है, इस सब डिफिनेशन का मेन जो समरी है वो बताते हैं डायरेक्ट। यहाँ से देखते हैं, The above attempt for the analytical description of the definition may reveal that some of these definitions represent a very limited view of the function and scope of the task of purposeless outcomes. A good definition of teaching must accomplish the following objectives। यानी जो ऊपर हम लोगों ने डिफिनेशन पढ़ा, कई सारे ऑथर्स द्वारा जो डिफिनेशन दिया गया था वो, और बाकी जो जनरल डिफिनेशन था वो सब पढ़ करके क्या हम लोग को समझ में आया, और एक टीचिंग प्रोसेस में, एक टीचिंग में क्या क्या बातें होनी ही चाहिए वो अभी हम लोग पढ़ने वाले नहीं चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या है, इट शुड टेल वेदर टीचिंग इज अ प्रोसेस और प्रोडक्ट। ये क्या है, टीचिंग एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब कि सीक्वेंस में आपको समझाना होता है। आप कोई सर्टेन पार्टिकुलर पॉइंट को समझा रहे हैं, पार्टिकुलर टॉपिक को कवर कर रहे हैं, तो एक सीक्वेंशियल में होगा कि पहले ये टॉपिक पढ़ाना है, फिर ये पढ़ाना है, फिर ये पढ़ाना है, लास्ट में यहाँ तक समझाना है। फिर दूसरा है, इट शुड क्लियरली इंडिकेट इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट और फैक्टर्स। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे फैक्टर्स आपको अफेक्ट करता है, टीचिंग के प्रोसेस में बहुत सारा फैक्टर्स अफेक्ट करता है, वो सारे फैक्टर्स को एसोसिएट करके ही पढ़ाना होता है। जैसे कल्चरल डिफरेंसेज होता है, जियोग्राफिकल डिफरेंसेज होता है, तो आपका लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो सकता है। किसी को मान लीजिए आप हिंदी में पढ़ाते हैं, लेकिन किसी को समझने वाले को इंग्लिश में समझना है, या आप इंग्लिश में समझा रहे हैं लेकिन लोगों को चाहिए हिंदी में पढ़ना, तो कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, तो भी नहीं पढ़ा पाएंगे। तो इस सेम कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए कि लर्नर और जो टीचर है, सिखाने वाला और जो सीखने वाला है, वो सेम कॉन्टेक्स्ट में समझे। तो बहुत सारा फैक्टर अफेक्ट करता है, वो सब भी समझना होता है टीचिंग प्रोसेस में। इट शुड रिवील इट्स ऑब्जेक्टिव। इसमें टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसमें ये बताना होता है, मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि टीचर लर्नर्स को सिखा करके लर्नर के बिहेवियर में चेंजेस लाता है, परमानेंटली चेंजेस लाता है। और जो प्रायर नॉलेज है, जो पहले से नॉलेज है, ज्ञान है लर्नर्स के पास, स्टूडेंट के पास, उसको और नए लेवल तक ले जाना और बढ़ाना, वही चीज़ ऑब्जेक्टिव है। वो चीज़ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए टीचिंग में। अगर ये सब ऑब्जेक्टिव नहीं है तो टीचिंग कुछ नहीं है। चौथा पॉइंट है, इट शुड से समथिंग अबाउट इट्स ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। मतलब कि आपको बताना होगा स्टूडेंट्स को प्रॉपर कि हाँ कैसे कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, उसके बिहेवियर में कैसे चेंजेस लाना है। तो ये सब आपका टीचिंग का डिफिनेशन में होना ही चाहिए। If we try to evaluate the definition quoted so far on the criterion cited above, none or the definition is said to be comprehensive and functional definition of the term teaching।
देयर इज नथिंग रॉन्ग इन द एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रूथ दैट इज अ क्वाइट अपहिल टास्क टू नरेट एंड आइडियल यूनिवर्सल डिफिनेशन। कहने का मतलब कि डिफिनेशन आपका टीचिंग का बहुत पजल्स है बताना, डिफिनेशन एग्जैक्ट कि क्या होता है टीचिंग का डिफिनेशन। लेकिन शॉर्ट वे में सबका यही समझ में आ रहा कि इसमें टीचर इन्वॉल्व होता है, स्टूडेंट इन्वॉल्व होता है, और कुछ टॉपिक होता है, इन्वायरमेंट होता है, बहुत सारी चीज़ों को ख्याल रखना होता है टीचिंग में, जो सोशल फैक्टर अफेक्ट करता है, कल्चरल इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है, वो सबको एसोसिएट करके और टीचिंग करना, लर्नर्स को सिखा करके उसके नॉलेज को बढ़ाना और उसके बिहेवियर में चेंजेज लाना ही मेन टीचिंग होता है। सब बात यही निचोड़ समझ में आ रहा। ठीक है, तो ये तो हो गया डिफिनेशन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रॉम द एबव डिफिनेशन वी कैन से दैट द टीचिंग हैज़ बीन डिफाइंड अकॉर्डिंग टू 3 व्यू पॉइंट विच आर एज फॉलो। अब टीचिंग को 3 तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। ऑथोरिटेरियन अप्रोच, हालांकि आगे इसके बारे में और हम लोग पढ़ने वाले हैं। डेमोक्रेटिक, लेजेज फेयर, तो 3 टाइप से यहाँ पर डिफाइन किया गया। ऑथोरिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होता है कि सेंटर में कौन रहेगा, टीचर रहेगा, सिखाने वाला रहेगा। मतलब ये हुआ कि टीचर आएगा क्लास में और जो सिखाएगा वही स्टूडेंट सीखेगा। स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है बहुत ज़्यादा, या फिर कुछ डाउट है तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, डिस्कस नहीं कर सकता है। और अथॉरिटी किसके पास रहता है, मालिक कौन होता है, मालिक की तरह ट्रीट किया जाता है एक टीचर को, और स्टूडेंट बस ऑडियंस है, बैठ के सुन रहा, समझ में आया नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। तो ऐसे अप्रोच को बोला जाता है ऑथोरिटेरियन अप्रोच। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, दोनों लोग शामिल होता है। दोनों लोग शामिल कहने का मतलब कि एक जो टीचर है वो भी और स्टूडेंट है वो भी, दोनों लोग शामिल होगा। शामिल होने का मतलब कि स्टूडेंट को कोई डाउट होगा तो वो पूछेगा भी टीचर से, और टीचर बताएगा भी, ऐसा नहीं कि टीचर मना कर देगा, टीचर को बताना भी पड़ेगा और स्टूडेंट पूछेगा भी। तीसरा होता है लेजेज फेयर। लेजेज फेयर का मतलब होता है कि बिल्कुल और ज़्यादा डीपली छूट देना किसको, लर्नर्स को, यानी लर्नर सेंट्रिक हो जाना। स्टूडेंट कैसे पढ़ना चाहता है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना, ना कि टीचर जैसा चाहता है वैसा। तो स्टूडेंट सेंट्रिक हो जाता है, जैसा स्टूडेंट चाहेगा वैसा पढ़ना चाहेगा पढ़ाया जाएगा, नहीं पढ़ना चाहेगा उसको मोटिवेशन देना है, उसको सिखा करके अच्छे से पढ़ाना है। तो ऐसा चीज़ होता है, ये सब लेजेज फेयर में आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेचर, पढ़ेंगे अगले क्लास से, नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, और बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे, नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। तो इस चैनल के साथ बने रहेंगे, हर दिन एक वीडियो टीचिंग एप्टीट्यूड पे ज़रूर आएगा। पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे यूनिट 1 का। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।